सुप्रभात बच्चों। अंकुर हिंदी पाठमाला भाग 5 का आज मैं पाठ 1 वह देश कौन सा है को पढ़ने जा रही हूँ। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से भारत देश का गुणगान किया है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करी है। आप जैसा कि जानते हैं, हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। हिमालय पर्वत और अनेक नदियाँ हमारे देश की पहचान हैं। हमारा देश जंगल, पहाड़, मैदान और तरह तरह के प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। पाठ को ध्यान से सुने और समझें। इसके कुछ कठिन शब्द: मन मोहनी, प्रकृति, स्वर्ग सा, निरंतर, रत्नेश, मुकुट, नदियाँ, सींचा, सलोना, बड़े रसीले, अंग, सुगंध, सुंदर, प्रसून, हस, मैदान, गिरी, हरियालियाँ, आनंदमयी, अनंत, संसार और शिरोमणि। इस पाठ में आए कुछ शब्द अर्थ: मनमोहनी अर्थात मन को लुभाने वाली, निरंतर लगातार बिना रुके, रत्नेश समुद्र, सुधा अमृत, सलोना सुंदर, कंद ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां, नाज अनाज, प्रसून फूल, गिरी पहाड़, अनंत जिसका कोई अंत न हो, और शिरोमणि अर्थात सबसे अच्छा। तो आइए शुरू करते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की बहुत ही सुंदर कविता वह देश कौन सा है। मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं, प्रकृति की गोद में जो मन को लुभाने वाला स्वर्ग के समान बसा हुआ देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं, जिस देश के चरण निरंतर समुद्र धोता है और उसके सिर पर हिमालय रूपी मुकुट अर्थात ताज है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिस देश में नदियाँ अमृत की धाराएं बहा रही हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं, वह देश कौन सा है जिसमें बड़े ही रसीले फल, सब्जियां, अनाज और मेवे हैं, और वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वो अपने देश के हर अंग को सजा रहे हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ चारों तरफ सुंदर खुशबू वाले सुगंधित प्यारे प्यारे पुष्प हैं, जो दिन रात हंसते मुस्कुराते से प्रतीत होते हैं। मैदान, गिरी, वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमयी है धरती, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं, वह देश कौन सा है जहाँ मैदान हो, पहाड़ हो या वन हो, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिसको देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती आनंदमयी हो, यानी कि सुख शांति, मन को लुभाने वाला प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ हो, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं,
वह धरती कौन सी है जहाँ पे इतना धन पड़ा हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है? वह कौन सा देश है जो सारे संसार के देशों में सबसे अच्छा है या सबसे सर्वश्रेष्ठ है? इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। पाठ में आने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। स्वर्ग जैसा सुख किस देश में मिलता है? स्वर्ग जैसा सुख भारत देश में मिलता है। हमारे देश का मुकुट किसको कहा गया है? हमारे देश का मुकुट हिमालय को कहा गया है। भारत की धरती कैसी है? भारत की धरती सुंदर स्वर्ग के समान है। कवि किस देश के बारे में कह रहे हैं, यह आपको कैसे पता चला? कवि भारत देश के बारे में कह रहे हैं क्योंकि भारत देश के ही उत्तर दिशा में हिमालय है और हिमालय ऐसा प्रतीत होता है मानो वह भारत देश का मुकुट हो। प्रश्न, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, ऐसा क्यों कहा गया है? भारत के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी है और उसी छोर पर हिंद महासागर है और हिंद महासागर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह भारत के चरण लगातार बिना रुके हुए धो रहा है। प्रश्न, अपने देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है? शिरोमणि का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। भारत देश को संसार का शिरोमणि कहा गया है क्योंकि भारत में प्राकृतिक संपदा है, भारत में जीव जंतु, वनस्पतियाँ, अनाज यह भरपूर मात्रा में है। भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता देखते ही बनती है। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।